देखिए, अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन है, आपका सिबिल स्कोर 300, 400, 500 कहीं पर भी आ चुका है, आपका जो सिबिल स्कोर है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं पर सिबिल स्कोर इम्प्रूव होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आज मैं आपको सिबिल स्कोर बढ़ाने का एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जहां पर आप कुछ ही समय के अंदर अपने सिबिल स्कोर को बढ़ा सकते हैं और आप अपने सिबिल स्कोर को 850 तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख लें। यहां पर मैं आपको अपना सिबिल स्कोर दिखा रहा हूं। मेरा जो सिबिल स्कोर है, ठीक है, वो यहां पर देख सकते हैं। सिबिल की वेबसाइट पर सिबिल स्कोर 820 और एक्सपीरियन के वेबसाइट पर क्रेडिट स्कोर 766 देखने को मिलेगा। साथ में आप यहां पर मेरा नाम देख सकते हो, आपके सामने है। और हमारा जो सिबिल स्कोर है वो बहुत ही शानदार है। देखिए, जब आपका सिबिल स्कोर 750 800 को क्रॉस कर जाता है तो 800 से ऊपर का जो सिबिल स्कोर है, अगर आप उस सिबिल स्कोर पर किसी भी लोन एप्लीकेशन पर जाकर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको पहली बार में लोन मिल जाता है, लोन का अप्रूवल अच्छा मिलता है, बड़ा लोन आपको मिलता है। आप अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, अनसिक्योर क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाता है। पर होता क्या है कि बहुत सारे लोग आज की तारीख में ऐसे हैं जिनका सिबिल स्कोर डाउन हो चुका है, 750 से नीचे आ चुका है, और जब भी वो लोन के लिए अप्लाई करते हैं लोन उनको नहीं मिलता है। देखिए, इसके दो तीन कारण होते हैं। जैसा क्या, मान लो आपने कहीं से लोन लिया, लोन को समय पर रीपेमेंट नहीं किया तो आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन हो जाता है। या आपने कहीं से लोन लिया और लोन लेने के बाद आपने उसकी रीपेमेंट नहीं की तो आप एक डिफॉल्टर बन जाते हैं। तो कोई भी कंडीशन है, चाहे आपने कहीं से लोन लेने के बाद लोन को वापस नहीं किया है, आप डिफॉल्टर कर चुके हैं, ऐसी कंडीशन है, या आपका सिबिल स्कोर बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है। या एक और मैं आपको बता देता हूं, कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो सिबिल स्कोर है वो 700 के आसपास तो है, पर हम जब लोन के लिए अप्लाई करते हैं लोन हमें नहीं मिलता है क्योंकि हमारे सिबिल स्कोर पर बहुत ज़्यादा बैड इंक्वायरी लग चुकी हैं। अगर ऐसी कोई कंडीशन आपके साथ है तो भाई आज मैं आपको जो तरीका बताऊंगा उस तरीके का इस्तेमाल करके आप अपने सिबिल स्कोर को 800 से ऊपर तो ले जा ही सकते हैं। साथ में आपका जो आपके सिविल पर जो बैड इंक्वायरी लग चुकी हैं आप उसको भी हटा सकते हैं, यानी कि बैड इंक्वायरी को आप गुड इंक्वायरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये कैसे होगा सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहां पर देख रहे हैं, ये मेरा जो सिबिल स्कोर है ना, जो कि 820 है, ये मेरा कैसे बना, सबसे पहले उसके बारे में बताऊंगा। तो फिलहाल आप यहां पर देख सकते हैं, मैं आपको बड़ा बड़ा दिखा देता हूं और यहां पर आपके सामने है सिबिल स्कोर आपका कितना भी है, 350, 400, 450, 500, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा इसी ट्रिक के, ठीक है, इस्तेमाल से आप अपने सिबिल स्कोर को 850 तक भी ले जा सकते हैं। देखिए, आपको सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि यार सिबिल स्कोर तो 750 से ऊपर बहुत कम देखने को मिलता है, मैं आपको 800, 820, 830 बता रहा हूं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो तरीका मैं आपको बताऊंगा उसका यूज करोगे तो सिबिल स्कोर आपका ठीक ठाक बन जाएगा। अब यहां पर देख लो, सिबिल स्कोर जब हमारा स्टार्टिंग में होता है, हो सकता है आपका सिबिल स्कोर पहले, ठीक है, वो 790 रहा हो या 750 रहा हो या 740 रहा हो, कितना भी सिबिल स्कोर है, पहली बार जब हमारा सिबिल स्कोर बनता है तो टॉप होता है, पर उसके बाद हम कुछ मिस्टेक करते हैं जिस कारण से हमारा सिबिल स्कोर डाउन हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा सिबिल स्कोर खुद का एक बार 686 हो चुका था, उसके बाद सिबिल स्कोर को मैंने ऐसे बढ़ाया 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 720 किया और आज की तारीख में 800, ठीक है, 20 मेरा सिबिल स्कोर है। सो यहाँ पर देख लो, मैं आपको दिखा रहा हूँ मेरा ही सिबिल स्कोर है। जब लो हुआ था तो मेरा नाम देख सकते हो, यहाँ पर 686 भी आया था, एक बार में 60 पॉइंट कम हो चुके थे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सिबिल स्कोर दिखा रहा हूँ, आप नाम देख सकते हो मेरा, यहाँ पर आपको मेरा सिबिल स्कोर देखने को मिलेगा। अब उसके बाद मेरा जो सिबिल स्कोर है बढ़कर 734 हुआ, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी ट्रिक के इस्तेमाल से। उसके बाद सिबिल स्कोर मेरा 790 पहुंचा और 790 के बाद मेरा जो सिबिल स्कोर है, ठीक है, वो बढ़कर 820 हो चुका है। सिबिल स्कोर मेरा कुछ इस तरीके से बढ़ा है, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं आज की तारीख में 820 मेरा सिबिल स्कोर है। अब ये सिबिल स्कोर 820 हुआ कैसे है, इसको मैंने कैसे बढ़ाया है, सब कुछ बताऊंगा। तो उससे पहले आप यहां पर देख लें, सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए यहां पर हम कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं, वो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। और ये ट्रिक कौन से होने वाली है, तो मैं ट्रिक जो आपको बताने वाला हूं उसमें हमें फ़ोन पे का इस्तेमाल करना है। आप फ़ोन पे का इस्तेमाल कर सकते हो या गूगल पे, पेटीएम, किसी का भी इस्तेमाल करके अपने सिबिल स्कोर को इंप्रूव कर सकते हो। तो जैसे क्या, मान लो सिबिल स्कोर बढ़ाने के लिए, ठीक है, आपके पास फ़ोन पे या गूगल पे है। जैसे क्या, मैं अपने फ़ोन पे को ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद यहाँ पर आ गया, और ओपन करने के बाद दोस्तों आपको पता है कि आप ऑनलाइन बहुत सारी ट्रांजैक्शन करते हैं। ऑनलाइन आज की तारीख में आप सब्जी पानी कुछ भी खरीद रहे हैं, किसी ग्रोसरी की दुकान पर कोई सामान खरीद रहे हैं या कोई भी, ठीक है, आप आइटम खरीद रहे हैं, आप खरीदारी करके अगर आप 10 रुपये का भी सामान खरीद लेते हैं तो 10 रुपये के सामान पर भी आपका जो सिबिल स्कोर है बढ़कर 820 हो जाएगा। वो कैसे होगा, जैसे कि अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, मेरा ये स्कैनर है, मैं इस पर क्लिक करूँगा और सामने यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर स्कैन कर लिया,
ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। अब ऑनलाइन कुछ भी खरीदारी कर रहे हो, सब्जी पानी ठेले पर या दुकान पर, हर जगह बार कोड होता है, क्यूआर कोड वगैरह होते हैं, तो उसको स्कैन करना है। उसके बाद आप जो भी खरीदारी कर रहे हो फ़ोनपे से आपको पेमेंट कर देनी है। मैं यहाँ पर 10 रुपये की पेमेंट करूँगा। हमसे पूछा जाएगा कि आप यहाँ पर जो पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, वो किस, ठीक है, से कर रहे हो, यानी कि बहुत सारे बैंक आपको देखने को मिलेंगे। तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो यहाँ पर मैं जो यूज करता हूँ वो मेरे सामने यहाँ पर एसबीआई बैंक का क्रेडिट कार्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हो। इस क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मेरा ये वाला आ चुका है। उसके बाद मैं पे पर क्लिक करूँगा। पे पर क्लिक करने के बाद सिक्योरिटी पासवर्ड हमसे पूछा जाता है। पासवर्ड यहाँ पर मैं डाल दूंगा और पे पर क्लिक करूँगा। हो सकता है स्क्रीन ब्लैक अपन को देखने को मिले। तो पेमेंट हमारी यहाँ पर हो चुकी है और जैसे ही मैंने यहाँ पर पेमेंट की, ठीक है, और उसके बाद मैं डन पर क्लिक करूंगा, हमारी ट्रांजैक्शन हो गई। अब दोस्तों इतना ही काम करना है, बस 10-5 रुपये की कोई भी एक खरीदारी करनी है। और उसके बाद हमें ये काम करने में कितना समय लगा, मुश्किल से हमने यहाँ पर जो पेमेंट करी है, ठीक है, उसका मैसेज भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैसेज भी आ चुका है, यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने है। 10 रुपये एसबीआई बैंक से हमारे कट चुके हैं। अब जैसे ये 10 रुपये यहाँ से कटे, इसका जो बिल जनरेट होगा, ठीक है, वो 40 दिन के बाद होगा। यानी कि 40 दिन के बाद हमारे सामने एक स्टेटमेंट आएगा और इस 10 रुपये की जो पेमेंट है अभी हमने खर्च कर दिया, ठीक है, ये उधार में है क्योंकि इसकी जो पेमेंट करी है हमने क्रेडिट कार्ड से करी है। अब हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया, इसकी रीपेमेंट हम करेंगे 40 दिन के बाद। और जैसे हम रीपेमेंट करेंगे उसके बाद हमारा जो सिबिल स्कोर है, अगर वो हमारा 300 350 है तो उसमें 15 से लेकर 20 पॉइंट या 30 पॉइंट या 50 पॉइंट तक बढ़ सकते हैं, ठीक है। और जब ये बढ़ जाएंगे तो उसके बाद हमारा सिबिल स्कोर इंक्रीज हो जाएगा। सो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ जिस क्रेडिट कार्ड का हमने इस्तेमाल किया है, ये एसबीआई बैंक की तरफ से आता है, ठीक है। ये 2 क्रेडिट कार्ड आज की तारीख में जेट की तरफ से आ रहे हैं। एक है एसबीआई बैंक की तरफ से और एक है आईओबी यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक की तरफ से। सो इस क्रेडिट कार्ड के कुछ बेनिफिट हैं, जैसे क्या, जब आप इस क्रेडिट कार्ड को बनवाते हैं तो एक तो ये क्रेडिट कार्ड आपको एफडी पर मिलता है, ठीक है। आपकी जो एफडी है वो 5 लाख रुपए तक सिक्योर होती है बैंक में, ठीक है। और आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर आपको ये क्रेडिट कार्ड बनाकर देता है। इसी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना है। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे क्रेडिट कार्ड हैं, ठीक है, पर सिबिल स्कोर को बढ़ाने के लिए यही क्रेडिट कार्ड बनाया गया है। साथ में ये क्रेडिट कार्ड मिनिमम आप 2000 की एफडी पर बनवा सकते हैं। आप जो भी यहाँ पर, ठीक है, यूपीआई से पेमेंट करेंगे आपको 2% का कैशबैक देखने को मिलेगा। आप किसी भी यूपीआई ऐप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम के साथ लिंक करके, ठीक है, इससे पेमेंट कर सकते हो। साथ में आपको 15% कैशबैक पॉपुलर ब्रांड पर मिलता है और 20% जो है ऑफ मिलता है टॉप ब्रांड पर। साथ में देखने को मिलेगा जब हम इस क्रेडिट कार्ड को बनवाते हैं, जब मैंने ये बनवाया था जेट की तरफ से आने वाला क्रेडिट कार्ड, तो उस समय सिर्फ एक बैंक था जो कि था एसबीआई बैंक। इसी क्रेडिट कार्ड को मैंने एसबीआई बैंक से बनवाया है। पर आज की तारीख में 2 बैंक हैं जो कि आपको क्रेडिट कार्ड बनाकर दे रहे हैं। ये वाला एक है आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक। इस बैंक में अगर आप क्रेडिट कार्ड बनवाते हो तो मिनिमम आपको 2500 रुपये यानी कि 2500 रुपये की एफडी करनी पड़ेगी। 7% तक का ब्याज मिलेगा। 365 दिन की एफडी होगी। 90% आप अपनी एफडी का, ठीक है, यहाँ पर क्रेडिट लिमिट यूज कर सकते हैं। एसबीआई बैंक में करते हैं 2000 रुपये की एफडी करनी पड़ेगी, यहाँ पर 2500 की है। पर अंतर क्या है, यहाँ पर 365 दिन के लिए एफडी करनी पड़ती है, यहाँ पर 390 दिन के लिए करनी पड़ती है। ओवरऑल आप किसी भी बैंक में करो, ठीक है, आपको जो एवरेज है वो वही निकल कर आएगा। अब इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए सबसे बढ़िया बेनिफिट तो ये है कि आपको जो सिबिल स्कोर है वो इंप्रूव होता है 45 से लेकर 60 दिन के बीच। पर सिबिल स्कोर बढ़ा कितनी देर में जाता है, सिर्फ 2 मिनट के अंदर, जब आप 10-5 रुपये की ट्रांजैक्शन करते हैं। पर आपको सिबिल की वेबसाइट पर देखने में मिलेगा 45 से लेकर 60 दिन के बाद, क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस होता है। साथ में आपको जो है यहाँ पर 5% का कैशबैक मिलता है अमेजोन पर। इसी क्रेडिट कार्ड से आप जो भी एफडी करेंगे 7% तक का ब्याज मिलेगा। 90% आप एफडी की लिमिट यूज़ कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे फ्लिपकार्ट पर 5% का कैशबैक है, स्विगी पर 20% का ऑफ है, जोमेटो पर 20% का ऑफ है और स्विगी इंस्टामार्ट पर 100 रुपये का ऑफ देखने को मिलेगा। बुक माई शो पर जाओगे 20% का ऑफ देखने को मिलेगा। कुछ यहाँ पर आपको बेनिफिट बताए हैं, आप एक बार इसको भी देख लेंगे। ये सारे बेनिफिट हैं। इस क्रेडिट कार्ड की मदद से आप 1 साल के अंदर मैक्सिमम 50,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। साथ में ये जो क्रेडिट कार्ड है लाइफ टाइम फ्री होने वाला है। कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई भी एनुअल फीस नहीं है, ठीक है। बिना किसी सिबिल स्कोर के, जीरो सिबिल, बैड सिबिल स्कोर सबको मिलेगा। बिना किसी इनकम प्रूफ के 100% अप्रूवल है। कोई भी क्रेडिट स्कोर की जरूरत नहीं है, सैलरी स्लिप की जरूरत नहीं है। अब इस क्रेडिट कार्ड को बनवाते कैसे हैं, तो आपकी जो एज है वो 18+ होनी चाहिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 डॉक्यूमेंट होने चाहिए। और इस क्रेडिट कार्ड को बनवाने के लिए मिनिमम 2000 रुपये की आपको एफडी करनी पड़ती है। मैक्सिमम आप 1 लाख रुपये तक की एफडी कर सकते हैं, ठीक है। ये क्रेडिट कार्ड आपका बन जाएगा। उसके बाद आप इस क्रेडिट कार्ड को लिंक करके गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम के द्वारा जब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करोगे तो एवरी ट्रांजैक्शन हर मंथ आपका जो सिबिल स्कोर है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो भाई मैं इसी के द्वारा अपने सिबिल स्कोर को इंप्रूव करता हूँ, सिबिल स्कोर को बढ़ाता हूँ।
और यहाँ पर क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर क्लिक करके अपना एक क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। 1 हफ्ते के अंदर ये क्रेडिट कार्ड बनकर आपके बताए गए एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। क्रेडिट कार्ड को कैसे बनाते हैं लाइव प्रूफ प्रोसेस में आपको दिखा रहा हूँ, पहले प्रोसेस देख लें, उसके बाद क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करें। जेट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको जेट एप्लीकेशन देखने को मिलेगी। इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल हो जाने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। इंस्टॉल होने के बाद ओपन, गेट स्टार्टेड। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, दोनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू, आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद फिर कंटिन्यू। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर अपनी एक जीमेल आईडी डालेंगे और जीमेल आईडी सही डालें, क्योंकि जो भी आप यहाँ पर जीमेल आईडी देंगे आपका जो भी एफडी का बॉन्ड होगा वो आपकी जीमेल आईडी पर सेंड किया जाएगा। सो यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा 5 स्टेप में से हमें 5 को कंप्लीट करना है। ये पहला स्टेप है, वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से हमारा मोबाइल नंबर और जीमेल आईडी दोनों वेरीफाई हो चुके हैं। अब हमारे सामने आता है वेरीफाई विद पैन एंड आधार कार्ड। यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। पैन कार्ड पर जो डेट ऑफ बर्थ है उसको सिलेक्ट करेंगे। पैन कार्ड पर जो आपका नाम है यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, आई एग्री पर क्लिक करेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अभी जो आपने डिटेल दी है उसी डिटेल के आधार पर आपका नाम देखने को मिलेगा, आपका पैन कार्ड का नंबर देखने को मिलेगा और आपकी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगी। आप ही की डिटेल है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और अगर आपकी डिटेल नहीं है तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नोट यू एंटर पैन अगेन, तो यहाँ पर आप दोबारा अपने पैन कार्ड का नंबर डाल सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरे स्टेप में हमें अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को वेरीफाई करना होता है। अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आई एग्री पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब हमारे आधार कार्ड के साथ लिंक फोन नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब हमारे आधार कार्ड के नंबर के आधार पर हमारी जो डिटेल है वो देखने को मिल जाती है, जैसे हमारा आधार कार्ड का नंबर, हमारा नाम, हमारा जेंडर, हमारी डेट ऑफ बर्थ, हमारे घर का एड्रेस। अगर सही है तो चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने यहाँ पर तीसरा स्टेप आता है, इस एप्लीकेशन के फॉर्म को भरेंगे। सबसे पहले अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, हम सिंगल हैं या मैरिड। उसके बाद प्रीफर्ड नेम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि मेरा नाम कैलाश सिंह है, कैलाश, कैलाश एस, के सिंह, के एस। ये जो प्रीफर्ड नाम होता है इस नाम को आप जैसा सेलेक्ट करेंगे उसी के आधार पर आपका जो क्रेडिट कार्ड होगा उस पर आपका नाम जो है वो प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ पर मैं अपना फुल नेम कैलाश सिंह को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेगा मदर नेम, अपनी मदर का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कम्युनिटी बताएंगे। कम्युनिटी में आप जनरल कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं या एसटी हैं, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपके सामने आएगा आर यू अ पॉलिटिकल एक्सपोज पर्सन। अगर आप पॉलिटिक्स में हैं यानी कि कोई नेता वगैरह हैं, चुनाव वगैरह लड़ते हैं तो यस करेंगे, वरना नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद है आर यू अ टैक्स पेइंग रेजिडेंट ऑफ इंडिया, आप भारत में टैक्स पे करते हैं। अगर टैक्स पे करते हैं तो यस, वरना नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहाँ पर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताएंगे, आप कितने पढ़े लिखे हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन आते हैं, जैसे क्या अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप में आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं या डॉक्टर हैं, सेल्फ एम्प्लॉय प्रोफेशनल हैं, सेल्फ एम्प्लॉय या तो आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, रिटायर्ड पर्सन, हाउसवाइफ, स्टूडेंट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर। तो किसी एक ऑप्शन को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमसे पूछा जाता है ऑक्यूपेशन इंडस्ट्री, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाता है कि आप जो भी काम करते हैं वो इससे रिलेटेड है, यानी कि आप फिशिंग का काम करते हैं या माइनिंग का काम करते हैं, मैन्युफैक्चर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, होटल में काम करते हैं। तो मतलब इसमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे जो आपके काम से रिलेटेड हो। उसके बाद हमसे पूछा जाता है ग्रॉस एनुअल इनकम, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और आपकी फैमिली की या आपकी जो इनकम है 1 साल की जितनी भी है उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ड्रैग करके ठीक है इनकम को बढ़ा भी सकते हैं। 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ तक आपको देखने को मिल जाता है। तो आप मिनिमम यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जाता है सोर्स ऑफ फंड, आपकी जो इनकम होती है वो कैसे होती है, सैलरी से, बिजनेस से, इन्वेस्टमेंट से, रेंट से, पेंशन से, एग्रीकल्चर से या इनहेरिटेंस से। तो बहुत सारे ऑप्शन है, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे।
उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमारा जो परमानेंट एड्रेस है हमारे आधार कार्ड के बेस पर वो दिखा दिया जाता है और नीचे भी एक एड्रेस देखने को मिलता है। अब दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि देखो परमानेंट एड्रेस यानी कि आपके घर का तो एड्रेस ये है, पर मान लो कि अगर आप किसी और पते पर रहते हैं और वहाँ पर अपना कार्ड मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, इस पर क्लिक करके डाउन एरो पर क्लिक करके आप अपना नया एड्रेस यहाँ पर डाल सकते हैं। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, मतलब जहाँ जिस पते पर आपका आधार कार्ड है उसी पते पर आप रह रहे हैं, तो भाई यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कीप इट सेम एज परमानेंट एड्रेस। इस पर आप क्लिक करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एप्लीकेशन फॉर्म और यहाँ पर हमें अपने नॉमिनी की डिटेल देनी होती है। अब नॉमिनी की डिटेल में दोस्तों सबसे पहले नॉमिनी इज माय, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। आप नॉमिनी किसको बनाना चाहते हैं, फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, सन, डॉटर, सिस्टर, ब्रदर, हस्बैंड या वाइफ, किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। अब दोस्तों ये नॉमिनी होता क्या है, देखो यहाँ पर हम जो क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं वो एक एफडी बेस्ड क्रेडिट कार्ड है। इन फ्यूचर अगर हमारे साथ कोई दिक्कत हो जाती है, परेशानी हो जाती है, तो जिसे हम यहाँ पर नॉमिनी बनाएंगे, ठीक है, तो बाद में ये जो पैसा है उस नॉमिनी को मिल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर नॉमिनी के साथ आपका क्या रिलेशन है, रिलेशन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद नॉमिनी का नाम डालेंगे, उसके बाद नॉमिनी का जो एड्रेस है उसको यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों जो भी हमने डिटेल दी है वो डिटेल यहाँ पर हमें देखने को मिल जाती है। एक बार अपनी डिटेल को पढ़ लेंगे, सब कुछ देखने को मिल जाता है। अगर आपने कोई मिस्टेक की है, कहीं गलती से कुछ गलत जो है यहाँ पर टाइप कर दिया, तो एडिट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपनी एप्लीकेशन को दोबारा एडिट कर सकते हैं। और अगर आपने जो जानकारी बताई है वो सही है तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर आपको 3 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, तीनों चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद कंटिन्यू। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कि अब हम यहाँ पर कितने रुपए की एफडी करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हम 2000 रुपये से लेकर, मिनिमम 2000 रुपये से लेकर और मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक की एफडी कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो, आप जैसे इसको ड्रैग करोगे वैसे ही आप अपनी एफडी के अमाउंट को सिलेक्ट कर सकते हो। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम मैक्सिमम फिलहाल 1 लाख रुपए की एफडी कर सकते हैं और यहाँ पर जो हमारी एफडी होती है वो 390 दिन की होती है और प्रेजेंट में जो हमें ब्याज मिल रहा है वो 6.5% है 390 दिन का। मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जैसे बैंकों के ब्याज अपडेट होते हैं तो यहाँ पर भी ब्याज जो है वो अपडेट हो जाता है। अगर आप बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं तो हो सकता है आपको 7% या 7.5% भी ब्याज देखने को मिल जाए। साथ में देखने को मिलेगा अगर हम यहाँ पर 1 लाख रुपए की एफडी करते हैं तो हमारी जो क्रेडिट लिमिट होगी वो 90,000 रुपये की होगी, यानी कि जितने की भी हम एफडी करेंगे उसका 90% ही हम अपने क्रेडिट कार्ड से यूज कर सकते हैं। तो भाई आप अपनी एफडी के अमाउंट को सेलेक्ट करेंगे। मैं आपको अभी यहाँ पर बता देता हूँ कि हम 2000 की एफडी कैसे करते हैं। तो मैं इस अमाउंट को मिनिमम सेलेक्ट करूँगा, तो मैंने यहाँ पर 2000 रुपये की अमाउंट सेलेक्ट कर ली। यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिमम है। अगर मैं 2000 की एफडी करता हूँ तो भाई मेरी जो क्रेडिट लिमिट होगी वो 1800 रुपये होगी। देखो कम से कम हम 2000 रुपये की एफडी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर दोस्तों आप खुद सोच कर चलें कि अगर आप 2000 रुपये की एफडी करेंगे तो भाई आपकी लिमिट ही 1800 रुपये है, तो आप 1800 रुपये से ज़्यादा का सामान खरीद ही नहीं सकते हैं। और एक और बात है, जो क्रेडिट कार्ड हमारा होता है अगर हम उसकी 30% लिमिट को यूज करते हैं तो हमारा सिबिल स्कोर बहुत ही जल्दी से बढ़ता है। अगर हम 30% से ज़्यादा अमाउंट को यूज करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड की तो हमारा सिबिल स्कोर कम बढ़ेगा। जिससे क्या, अगर हम 2000 की एफडी करते हैं, 1800 हमारी लिमिट है, तो 1800 का अगर हम 30% निकालेंगे तो निकल कर आएगा लगभग 600 रुपये। अगर हम 1800 लिमिट पर 600 रुपये तक एक महीने में यूज करते हैं तो हमारा जो सिबिल स्कोर है वो बहुत अच्छे से बढ़ेगा और 600 से ऊपर जाते हैं तो सिबिल स्कोर कम बढ़ेगा। तो भाई उससे पहले एक बार आप जरूर देख लें। अगर आपका, ठीक है, आपके पास पैसे कम हैं, 2,000 रुपये की एफडी करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मैं आपको फिर भी ये कहना चाहूँगा कि आप अगर यहाँ पर जो भी एफडी कर रहे हैं कम से कम उतने पैसों की तो एफडी करो जिससे आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी शॉपिंग कर सको। मतलब 10-5 हज़ार रुपये की एफडी अगर आप मिनिमम करोगे तो भाई इतनी लिमिट तो मिलेगी ताकि आप अपना खर्चा कर सको, आप कहीं पर भी कोई ट्रांजैक्शन कर सको। तो ऐसा बिल्कुल मत सोच लेना कि भाई 2,000 की करनी है। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि अगर पैसे नहीं है तो 2,000 की कर लो और पैसे हैं तो भाई 10,000 या 20,000 रुपये की एफडी आपको करनी चाहिए। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आपको 5,000 रुपये की एफडी करके दिखा देता हूँ। 5,000 की एफडी करूँगा, 4,500 रुपये की लिमिट मिलेगी। 5,000 की एफडी पर ब्याज वही है 6.5% और यहाँ पर दोस्तों 390 दिन का हमें पीरियड देखने को मिलता है। तो जो भी आपको एफडी करनी है 2,000, 3,000, 5,000, 10,000, 1 लाख रुपए तक की अमाउंट को सिलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक्सेप्ट एफडी पॉलिसी देखने को मिलती है। पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए आई एग्री पर क्लिक करेंगे।
उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमें अपने अकाउंट की डिटेल देनी होती है। अब ये इसलिए देनी होती है कि हम जो भी यहाँ पर एफडी कर रहे हैं, इन फ्यूचर अगर हम अपनी एफडी को तोड़ने लगे तो ये जो बैंक अकाउंट होगा इसमें हमारा जो है एफडी का पैसा आ जाएगा। तो भाई सबसे पहले आप अपने किसी एक बैंक अकाउंट का नंबर बताएंगे, तो यहाँ पर अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे, आईएफएससी कोड डालेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक आपका जो बैंक का नाम है वो देखने को मिल जाता है और आपकी ब्रांच देखने को मिल जाती है। उसके बाद वैलिडेट नाउ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शन आते हैं, अवेलेबल पेमेंट ऑप्शन, यूपीआई या नेट बैंकिंग, जो भी आपके पास है जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं यूपीआई को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। यहाँ पर आपके मोबाइल में जो भी एप्लीकेशन होगी, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम वगैरह, वो देखने को मिलेंगे। मेरे केस में मैं फोन पे को सिलेक्ट करूंगा। अब उसके बाद अपने बैंक को सिलेक्ट करेंगे, पे नाउ पर क्लिक करेंगे और अपना सिक्योरिटी पासवर्ड डालकर पेमेंट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है और एसबीआई बैंक में हमने जो है वो पूरे 5,000 रुपए की एफडी की है। अब उसके बाद दोस्तों हमारे व्हाट्सएप पर एक मैसेज आता है और मैसेज में बताया जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन डियर कैलाश सिंह, ऐसे ही आपका नाम देखने को मिलेगा। योर एफडी इज एक्टिव, हमारी जो एफडी है वो एक्टिव हो चुकी है। पर उससे पहले हमें यहाँ पर एक वीडियो केवाईसी करनी होगी। वीडियो केवाईसी करने के लिए आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक ब्लैंक पेपर होना चाहिए और ब्लू पेन होना चाहिए। उसके बाद कंप्लीट वीडियो केवाईसी पर क्लिक करूंगा। उसके बाद एसबीआई बैंक का एक अधिकारी हमारे सामने वीडियो कॉल पर हमसे बात करेगा और हमारा जो ओरिजिनल पैन कार्ड है इस तरीके से हमारा पैन कार्ड देखेगा और पैन कार्ड देखने के बाद उसकी फ़ोटो को कैप्चर करेगा। उसके बाद हमसे पूछेगा कि आपके पास ब्लैंक पेपर है। हमारे पास ब्लैंक पेपर है और ब्लू पेन है। उसके बाद ब्लैंक पेपर पर हमसे सिग्नेचर कराए जाएंगे और जो भी सिग्नेचर हम यहाँ करेंगे हमारे एसबीआई बैंक में रिकॉर्ड के तौर पर उसको सेव कर लिया जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों हमारी जो वीडियो केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सक्सेसफुली का मैसेज। अब उसके बाद जो हमारी एप्लीकेशन है कुछ तरीके से देखने को मिलती है। अब हमारा सब कुछ हो चुका है, वीडियो केवाईसी हो चुकी है, कार्ड बन चुका है। अपने कार्ड को देखने के लिए योर कार्ड का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर कार्ड देखने को मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। अब यहाँ पर हमें एक मैसेज भेजना होता है, परमिशन को अलाउ करेंगे और उसके बाद हमारे सामने जो है हमारा जेट कार्ड देखने को मिलता है। दोस्तों ये जो है हमारा अभी वर्चुअल कार्ड देखने को मिलेगा और यहाँ पर देखने को मिलेगी जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो यहाँ पर देखने को मिलेगी। कार्ड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने बिल की स्टेटमेंट देख सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर देखने को मिल जाता है। सो एक बार मैं व्यू कार्ड लिमिट पर क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक करूंगा दोस्तों तो हमारे सामने कुछ तरह का इंटरफेस आता है और हमारा जो कार्ड है वो देखने को मिल जाता है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर न्यू एसबीएम क्रेडिट कार्ड। हमारा जो कार्ड है वो ये है। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा एक्टिवेट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड। अब दोस्तों ये जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है, यानी कि जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड होता है वो हमारे मोबाइल की एप्लीकेशन में देखने को मिलता है। पर इस कार्ड से हम सारे काम कर सकते हैं, बस हमारे हाथ में ये आता नहीं है। तो भाई इसको एक्टिवेट करना होता है, तो एक्टिवेट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करूंगा और उसके बाद दोस्तों हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आता है। ओटीपी डालकर जैसे सबमिट करूंगा तो हमारा जो वर्चुअल क्रेडिट कार्ड है वो एक्टिवेट हो जाता है। और साथ में हमें देखने को मिलता है जो फिजिकल क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, जो हमारे घर पर आता है वो 5 से लेकर 7 दिन के अंदर हमारे घर पर, ठीक है, उसको डिलीवर कर दिया जाता है पोस्ट ऑफिस के द्वारा। अब यहाँ पर दोस्तों कार्ड पर क्लिक करूंगा और कार्ड पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा कार्ड का नंबर देखने को मिलता है, हमारा कार्ड पर क्या नाम है वो देखने को मिल जाता है, हमारी एक्सपायरी डेट देखने को मिलती है और हमारा सीवीवी नंबर देखने को मिलता है। तो इस तरीके से दोस्तों ये नंबरों को डालकर अब आप गूगल पे, फोन पे या पेटीएम पर कहीं पर भी लिंक कर सकते हैं। उसके बाद जेट एप्लीकेशन के अंदर आपको जो आपके क्रेडिट कार्ड है उसकी लिमिट देखने को मिल जाती है और जो भी आप अपने क्रेडिट कार्ड से खर्च करते हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो इस तरीके से आप जो है जेट क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं।